Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 3 of class 10 math chapter number 2 polynomial। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, वीडियो 3 को स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन टॉपिक वाला वीडियो नंबर 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स टॉपिक्स को कवर किया हुआ है और उस बेसिक्स टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। ओके, हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस, मीनिंग दैट हमें एक्स की वैल्यूज को निकालना है, किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी हमें एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, और एक्स की वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। एंड फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो मीनिंग दैट हमें सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के अकॉर्डिंग हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको स्प्लिट करना होगा, किसको? मिडिल टर्म को। और उसकी मेथड क्या है मैं आपको केवल एक ही पार्ट में बताऊंगा, आगे के पार्ट में नहीं बताने वाला हूं। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो प्रॉपरली बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वहां से आप सीख सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। एक्चुअली जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसका मल्टीप्लाइड करते हैं कांस्टेंट से। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, और कांस्टेंट कितना है? -8। तो मीनिंग दैट कितना आ गया हमारे पास? -8 आ गया। ओके, एंड जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट कितना है? -2। तो हमारे पास ये दो नंबर मिल गए। ओके, तो अब हमें दो ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लाइड अगर करें, मतलब इन दो नंबर का अगर मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाए -8, एंड उन्हीं दो नंबर का अगर हम एडिशन करें तो आंसर आ जाए कितना? -2। ऐसे दो नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए हम लोग नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने देखा, हमने मल्टीप्लाइड वाला सबसे पहले चेक करा करिए। तो 8 कैसे आएगा? हमने दो नंबर लिया, 4 एंड 2। ओके, क्योंकि देखिए 4 2 जा 8 आ रहा है, बट हमें क्या करना है? माइनस का 8 की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है हमें? माइनस के 8 की। तो मैंने क्या करा, माइनस में 4 लगा दिया एंड इसमें 2 लगा दिया प्लस के। तो फिर मैंने चेक करा, -4 इंटू 2। अब देखो बेटा, -4 इंटू 2 करोगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे। ओके, बट अगर मैं -4 और +2 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? -2 आ जाएंगे। तो इसके मतलब ये मेरे दो नंबर करेक्ट हैं। तो मुझे दो नंबर फाइंड आउट हो गए। क्या हुए? -4 एंड -2। चलिए हम यहां लिख देते हैं। अब इसको लिखना कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x एंड प्लस के 2x एंड ये -8। अब देखिए बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बात और, ये जो मैंने वर्क करा ना, ये आपको समझाने के लिए रफ वर्क है, तो इसको आपको कहीं भी शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। ओके, चलिए अब आगे कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। इन फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, देन इन 2 में से कॉमन लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर -4x में से क्या कॉमन आने वाला है? यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? x -4। ओके, आप देख सकते हैं कॉमन लेने भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। अब यहाँ से मुझे ऐसा कॉमन लेना है कि x -4 बचना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 8 है, तो हमने प्लस के 2 इधर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x -4। अब देखिए ये एक अलग टर्म बन गया और ये एक अलग टर्म बन गया। अब इस टर्म में और उस टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? x -4 फिर से कॉमन आ रहा है। अगेन x -4 फिर से कॉमन लीजिए। अब क्या बचेगा? x +2 बचेगा। ओके, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए। जब x -4 = 0 करोगे एंड x +2 = 0 करोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? +4
एंड x की वैल्यू कितनी है, यहां से इधर जाएगा तो -2। तो ये क्या आ गए बेटा, हमारे जीरोस आ गए। ओके, अब हमें इन दोनों को सेटिस्फाइड करके दिखाना है, किसमें, इनके रिलेशन में, कोएफिशिएंट में। ओके, तो मैं इसको जो रफ वर्क है उसको रिमूव कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्टली ये हमें जो सेटिस्फाइड करना है, हमें ये दो फॉर्मुलेस को मैंने पुट अप कर दिया है ऑलरेडी। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप इससे कंपेयर करिए। अब यहां देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहां देखिए इधर से a की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर 1 आ रही है। अब देखिए b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर -2। ओके, एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है, -8। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर रखना है, हमें वैल्यूज पुट अप करनी है। तो देखिए चेक करते हैं हम लोग सम ऑफ द जीरोस। अब जीरोस क्या क्या है, 4 एंड -2, इनका सम कर दीजिए। 4 प्लस -2, हमें इनका सम करना है, ये दो जीरोस का सम करना है, इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए। अब देखो ये वाला माइनस तो किसका है, फॉर्मूले का है, और b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी थी, -2। फिर मैं लिख दिया -2 डिवाइडेड बाई a। तो a कितना है मेरे पास, 1। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, एलएचएस आ रहे हैं, चेक करते हैं। देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, प्लस के 2 बचेगा। तो हम देख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, मतलब पहला हमारा सेटिस्फाइड कर दिया है। ओके, अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अब दूसरा चेक करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इन दोनों जीरोस का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 4 इंटू -2 कर दिए, प्रोडक्ट कर रहे हैं, एंड c अपॉन ए, c कितना है हमारे पास, -8, और a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 1 है, तो हमारे पास कितना आ गया, -8 इक्वल टू -8। तो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, तो ये भी हमारा हेंस प्रूफ सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमने देखो हमारा यही आंसर है, और इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन को करके दिखाना है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इसने जीरोस निकालने के लिए बोला था बेटा, देखिए हमने जीरोस निकाल दिया। ओके, फिर क्या बोला था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो हमने जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करी, देन हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हमें वेरीफाई करके बता दिया। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो हमारा जो सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हमने किस तरीके से सॉल्व करा था, पहले s² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाइड इससे करा था, तो हमारा आंसर आ गया 4 एंड -4, बीच वाला टर्म हम लोग लिख लेते हैं। अब हम क्या सोचते हैं, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना है हमें, क्या मल्टीप्लाइड करने पर हमारा ये नंबर आ जाए एंड एडिशन करने पर हमारा ये नंबर आ जाए। चलिए सोचिए आप ऐसा नंबर। तो हमारे पास जो नंबर आया -2 एंड -2, आप देख सकते हैं -2 इंटू -2 करोगे तो +4 आएंगे, एंड -2 करोगे तो -4 आ जाएंगे अगर आप एडिशन करोगे। ओके, तो हमें दो नंबर ये मिल चुके हैं। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरीके से लिखा, 4s² -2s एंड -2s प्लस 1। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए और इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा। ओके, सो 4s² में से अगर 2s कॉमन चला गया तो अंदर कितना बचेगा, 2s बचेगा -1। ओके, अब यहां से मुझे एक ऐसा कॉमन लेना है कि 2s -1 ही बचना चाहिए। तो देखिए, तो मैं यहां से क्या करूंगा, -1 कॉमन लूंगा, तो जब जैसे ही -1 कॉमन लूंगा तो 2s -1 बचेगा। ओके, तो फिर अगेन इन कॉमन में से फिर कॉमन लेना है मुझे। देखिए
ये एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बन गया, तो यहां से मेरा फिर से 2s माइनस 1 आ गया इसमें से और इसमें से। देन अब बच क्या गया, 2s माइनस 1 बच गया। अब एक बार जीरो को इसके इक्वल कर दीजिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार ये वाला टर्म हो जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से s की कितनी वैल्यू आएगी, देखिए ये माइनस का s उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 जो मल्टीप्लाइड में है वो नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा। ओके, आई थिंक अब मैं थोड़ा सा फास्ट चल सकता हूं। मैंने आपको इतना, ये आप इतने अच्छे तो हो गए हो कि आप लोग कर सकते हो थोड़ा फास्ट। ओके, तो मेरी जो s की वैल्यूज आ गई, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो जीरोस जो आ गए, 1/2 एंड 1/2 आ गया। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप सेटिस्फाइड करके दिखाना है। तो मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यार ए में a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन से कंपेयर करो। a की वैल्यू मेरे पास हो गई 4 एंड b की हो गई -4 एंड c की हो गई मेरे पास प्लस के 1। ओके, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए हम सम ऑफ द जीरोस को सेटिस्फाइड कराते हैं। अब देखिए सम ऑफ द जीरोस मीनिंग दैट 1/2 प्लस 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1/2 एंड माइनस के b अपॉन a। तो माइनस तो फॉर्मूले वाला है और b हमारे पास कितना है, माइनस के 4, और a हमारे पास कितना है, a भी अगेन 4 है। देन आधा और आधा प्लस करोगे जब आप तो 1 आएगा इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाइड कर लेते हैं हम लोग। अब प्रोडक्ट करना है 1/2 इंटू 1/2, और c कितना है हमारे पास 1 और a कितना है हमारे पास 4, ये आएगा 4 हमारे पास। तो 1/4 इक्वल टू 1/4, तो अगेन बेटा ये भी वेरीफाइड हो गया। तो ये हमारे आंसर से, ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ओके, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th पार्ट। ओके, 3rd एंड 6th आप खुद होमवर्क में करेंगे। तो आते हैं हम लोग 4th पार्ट पर, 4u² प्लस 8u। अब आप ये बोलेंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि u की पावर 2 है, i पावर इसकी 2 है, बट इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। बेटा देखो हमें एक्चुअली हमारा मोटिव क्या है, हमें u की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हमारा मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करना है, तो जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व करना है। ओके, सो अब देखिए आप इसको देखकर ये समझिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब ये बोलेंगे आप कि सर हम किसमें से कॉमन जरूर ले सकते हैं, तो बेटा कॉमन लीजिए, अब आगे देखेंगे क्या होता है। तो हमें इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने बोला सर मैक्सिमम 4u कॉमन आ सकता है, तो ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा u प्लस 2। देखिए सॉल्व हो गया आप इजिली। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए। तो जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार इसको करेंगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये u के साथ 4 क्या मल्टीपल में, तो डिवाइड पे जाएगा कहां पर, 0 के, तो 0 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और एक बार यहां से कितनी आएगी, u इक्वल टू -2। तो हमारे पास u की कितनी वैल्यूज आ चुकी है, 2 वैल्यूज आ चुकी है। अब जनरल टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, यहां पे दे सकते हैं a की वैल्यू कितनी है, बेटा ये 4 है। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू बेटा 8 है, एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप देख सकते हैं यहां पर c की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो c हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर c तो है ही नहीं ना। ओके, तो चलिए हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो पहले सम करना है, तो 0 प्लस
पहला जीरो ये हैगा, दूसरा जीरो कितना है -2 है, एंड माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, बी कितना है 8 अपॉन ए, ए इज 4, तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो -2 इज इक्वल टू -2 आ गया, ये वेरीफाइड हो गया। ओके, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट करना है हमें, तो 0 इंटू -2 करोगे एंड सी अपॉन ए, सी कितना है 0 अपॉन 4, और 0 अपॉन 4 कितना होता है बेटा 0 होता है, और 0 इंटू -2 कितना होता है 0 होता है, तो देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इसी के तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर -15। अब आप फिर सोचेंगे सर इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो देखो हमेशा हमेशा सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो अब आप इसको देखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर। तो देखिए आधे से ज्यादा स्टूडेंट कहेंगे सर ये कैसे लिखा, लेकिन कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। देखिए तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब कहेंगे स्टूडेंट हाँ सर होता है, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसे लिखा, और क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला बना पाऊँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब उससे क्या होगा, देखो पहले मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको पूरा क्वेश्चन, और फिर बताऊंगा इस 15 को √15 का स्क्वायर कैसे लिखा। ओके, तो अभी आप ये मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए आगे क्या करना है मुझे। अगर कोई चीज, ये आइडेंटिटी है बेटा, तो अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वही मुझे करना है। देखो ये किसकी फॉर्म में है, टी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो गया एंड √15 का होल स्क्वायर हो गया, तो मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस बी लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15। तो क्लियर। अब देखिए इससे क्या होगा, एक बार इसको 0 के इक्वल करूंगा और एक बार इसे करूंगा, तो जैसे ही मैं 0 के इक्वल कर लूंगा तो t प्लस √15 इक्वल टू 0 करिए, और एक बार करना है आपको t माइनस √15 इक्वल टू 0 करना है। तो जब आप इधर से करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार आ जाएगी, इधर से आएगी माइनस के √15। ओके, ये पहला 0 आ गया अपना। अब दूसरा आएगा t इक्वल टू माइनस के √15 है, इक्वल की साइड जाके प्लस के √15 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू हमारे पास यहां से आ गया, ये सेटिस्फाइड हो गए। और ये किसकी हेल्प से लिखा मैंने, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आइडेंटिटी क्या डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपको आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है, क्योंकि टीचर को ये नहीं पता बेटा कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आया। ओके, तो ये किससे आया, इस आइडेंटिटी की हेल्प से आया। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। अब सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हमें जनरल टर्म के अकॉर्डिंग हमें ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए जनरल टर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां देख सकते हैं ए कितना है हमारे पास 1, क्योंकि देखो टी स्क्वायर के साथ वैल्यू कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अब यहाँ पर बी तो अवेलेबल नहीं है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड सी कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। ओके,
चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, सम ऑफ द जीरोस निकालना है हमें। तो एक बार √15 प्लस √15 इनका सम करना है हमें, एंड माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना है 0, अपॉन ए कितना है हमारे पास 1। देखिए 0 अपॉन 1 कितना होता है, 0 ही होता है। और माइनस की 15 प्लस की 15 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो गया। देखिए वेरीफाइड हो गया ये। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को चेक करते हैं। माइनस के √15 इंटू प्लस के √15 इक्वल टू सी। सी कितना है, माइनस के 15 अपॉन ए कितना है 1। अब देखिए √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये माइनस से है तो माइनस आ जाएगा, और ये भी हमारा माइनस के 15 है। देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया। तो अब आप देख सकते हैं हमने दोनों जीरोस निकाले, देन हमने वेरीफाइड करवाया। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दो डाउट है। क्या डाउट है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि सर ये 15 को √15 का स्क्वायर कैसे लिखा, पहला डाउट। दूसरा डाउट ये है कि सर √15 इंटू √15 15 कैसे हो गया, ये दूसरा डाउट। मैं दोनों डाउट क्लियर करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 6th वाला पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए हम आपके डाउट क्लियर करता हूं। तो देखिए आपका डाउट ये है। ओके, तो एक बात को अब याद रखिए, कुछ बेसिक चीज और देख लीजिए। अगर 2 लिखा है तो मैं उस 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2। ओके, अगर 6 लिखा हुआ है तो मैं उसको लिख सकता हूं √6 इंटू √6। क्लियर। अब ऐसा क्यों लिख सकता हूं, इसका रीजन मैं कभी फिर आगे आपको भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको प्रूव करके बता सकता हूं। ओके, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अब ये देखिए 6 को मैं लिखा √6 इंटू √6, तो मैं इसको लिख नहीं सकता √6 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। आप देखो ऐसे लिखते थे ना, 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते थे, 2 का होल स्क्वायर। या आप लिखते थे 6 इंटू 6, तो आप लिखते थे 6 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने स्क्वायर से लिख दिया, √6 इंटू √6 था, √6 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो इसी तरीके से 15 को मैं राइट डाउन कर सकता हूं। क्या राइट डाउन कर सकता हूं, 15 को √15 इंटू √15, देन इसको मैंने क्या लिख दिया, √15 का होल स्क्वायर। फिर मेरी आइडेंटिटी बन गई। ओके, तो आपको दोनों डाउट क्लियर हो गए। देखो 2 के ऊपर पावर कितनी है, 1 है सर। और एक बात ध्यान रखना, √2 को आप हटाकर रूट हटाते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। एक्चुअली रूट क्या होता है बेटा, वो आधा होता है। ओके, रूट क्या होता है, आधा होता है। अभी आप बेटा इतने ही देखिए, फिर कभी मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियोस को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 4th वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, देन फिनिश करेंगे। ओके।